जांच में यह साफ हो गया है कि धमाके के पीछे फेल्ड जनरल मुनीर का दिमाग था, जो उसने जैश ए मोहम्मद से अंजाम दिलवाया। फिर जैश ने भारत में डॉक्टर आतंकियों का जाल बिछाया, हमले को अंजाम दिया। बिल्कुल, TV9 भारत वर्ष आज आपको धमाके पर पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर 5 पुख्ता सबूत दे रहा है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि धमाके में कैसे पाकिस्तान का हाथ था। और सबूत नंबर 1 क्या है, आप देखिए, धमाकों के पीछे जैश ए मोहम्मद की साजिश। सबूत नंबर 2, गिरफ्तार आतंकियों के जैश से सीधे संपर्क। इन सब पर आपके सामने सबूत होंगे। हालांकि सबूत नंबर 3, जहां आतंकियों को जैश से फंडिंग हो रही थी, और सबूत नंबर 4, PUJK के पूर्व PM का बयान, दिल्ली ब्लास्ट की बात स्वीकार। बिल्कुल, और सबूत नंबर 5, पाकिस्तान के पत्रकार ने कहा था मसूद अजहर मौत का बदला लेगा। सभी पर्दाफाश के बारे में आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर क्या है सुरभि? जी हां, बड़ी खबर और इस बीच बड़ा सवाल भी, क्योंकि दिल्ली धमाकों को लेकर ही बड़ा पर्दाफाश और दिल्ली ब्लास्ट मसूद मुनीर पर ही है ये पर्दाफाश, जहां जैश से जुड़े सभी आतंकियों के तार और आतंकी शाहीन को फिदाइन दस्ता बनाने की जिम्मेदारी। जैश के हवाला रैकेट के जरिए शाहीन को पैसा मिला। तो ब्लास्ट का पाक कनेक्शन और जैश के हवाला रैकेट के जरिए शाहीन को पैसे मिले, आतंकी शाहीन को फिदाइन दस्ता बनाने की जिम्मेदारी मिली। जैश से जुड़े सभी आतंकियों के कैसे जुड़ रहे हैं तार, यही आज की एक और सबसे बड़ी खबर। करुणा, तो आप देखिए, ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन वाया जैश ए मोहम्मद, ये सब कुछ आपके सामने साजिश डिकोड करते हैं। क्या जानकारी आ रही जांच में? जैश से संबंध के सबूत मिले हैं, वो भी पुख्ता सबूत। नंबर 2, दिल्ली धमाके के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ है। जैश के संपर्क में उमर, शाहीन और मुजम्मल ये सब थे। इसके अलावा मौलवी इरफान भी सीधे संपर्क में था। ये ब्रेन वॉश करता था। जैश के आदेश पर डॉक्टर मॉड्यूल इसी ने तैयार किया। सोर्सेस के हवाले से ये बिग इंफॉर्मेशन है। अब क्या क्या पर्दाफाश हुआ है ये आप देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदला लेने की जो प्लानिंग है वो आतंकी मसूद अजहर कर रहा था। प्लानिंग में किस तरह से उसने आतंकवादियों का इस्तेमाल किया, जैश में आतंकियों की भर्ती की जा रही थी, यह पर्दाफाश हो रहा है। फंड इकट्ठा करने के लिए कश्मीर में पोस्टर जारी किया गया, और ये देखिए, जैश ए मोहम्मद के जो पोस्टर लगे उसी के बाद आदिल की गिरफ्तारी सबसे पहले हुई थी, और फिर एक एक करके पूरा मॉड्यूल बस्ट किया गया। भारत में फिदाइन दस्ता बनाने की साजिश को रचा गया था। फिदाइन दस्ते की जिम्मेदारी शाहीन को दी गई थी, और ये देखिए पूरा डॉक्टर मॉड्यूल है। ऑनलाइन हवाले के जरिए शाहीन को पैसा, जो रकम है वो भेजी गई थी। आतंकी शाहीन ने डॉक्टर मॉड्यूल को तैयार किया था। ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल आतंकियों को तैयार किया गया। डॉक्टर मॉड्यूल में कश्मीर से यूपी तक के जो डॉक्टर हैं उनको शामिल किया गया। उमर को आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया गया, और बताया जा रहा है बीते 2 साल से ऐसे आत्मघाती हमलावर की उनको तलाश थी। उमर को आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया गया, और फिर आपने देखा लाल किले के पास यही उमर जिस गाड़ी के अंदर था उसमें होता धमाका, और उमर भी उसमें मारा जाता है। हालांकि इस बीच आपको बता दें, इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नितिन कोहली सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही मनीष झा मेरे सहयोगी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। शैलेंद्र सर, लगातार हो रहे पर्दाफाश और कड़ियों को जोड़ते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि आतंक के ये डॉक्टर आखिर किसकी शह पर कर रहे थे प्लानिंग, ये अब साफ है। और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, मैं बड़ा खुश हूँ एक बात पर कि हम काफ़ी सालों से आपके मीडिया में बोलते चले आए हैं कि हर चीज़ के पीछे पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हर टेररिस्ट एक्टिविटी के पीछे आर्मी चीफ और ISI है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट मुनीर और मसूद का बाय नेम आजकल आप लोग हमारी लैंग्वेज पर आ गए हैं कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है टेररिज्म का, ये उनका चीफ चला रहा है। एंड इफ़ वी आर ऑन वॉर, वी डोंट हैव टू जस्टिफाई। मुझे किस लिए प्रूफ देना है पाकिस्तान को? लेट देम डिसाइड। उनको डिसाइड करना है प्रूफ देने के लिए कि हम इन्वॉल्व नहीं है। और उसका एग्जांपल है, TRS ने बोला था कि हम इन्वॉल्व हैं, अगले दिन उन्होंने बोला हम इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है। जनाब, हमारा नाम तो बेकार में आया गया। दैट इज व्हाट इंडिया नीड्स टू ग्रेजुएट नाउ। अगर हम आज ये डिसाइड करें कि इफ वी आर ऑन वॉर ऑन टेररिज्म, और इस टेररिज्म के पीछे अगर मसूद है तो मसूद इज ऑन वॉर विद अस। एज फार एज आई एम कंसर्न, उसको ट्रेन करने वाला अगर ISI और मुनीर है, देन वी आर ऑन वॉर विद मुनीर एंड मसूद।
Right. एंड अगर इनके पीछे इनकी आर्मी और ऐसे पूरी इन्वॉल्व है, देन वी आर ऑन वॉर विद देम। डोंट हैव एनी, वी डोंट हैव टू गिव एनी। मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है कोई प्रूफ देने की। बिल्कुल क्योंकि कर्नल ये उनके शैलेंद्र यहाँ सर, बोला आपने जा रहा सही है। बोला कि ये तो पाकिस्तान को प्रूफ करना है कि वो है या फिर नहीं।